हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह आपकी गणित की वीडियो है और गणित में बच्चों आज हम अभ्यास करेंगे 17.2। तो चलिए सभी अपनी किताब निकाल लीजिए और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अपनी बुक निकाल लीजिए आप। आपकी बुक का पेज नंबर है 89। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 17 अध्याय 17 आपका त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त का शुरुआत कर दी थी, ठीक है। और इसी बेस पे हमने एक्सरसाइज अभ्यास 17.1 का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों ही कर लिए थे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने ये होमवर्क दिया था, आपने इसको कॉपी में सबको कर लिया होगा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 है आपका, यह प्रश्न है। उससे पहले आपको मैं 2 चीज बताना चाहती हूँ कि कोई भी जो त्रिभुज होता है उसकी तीनों कोणों का जो माप होता है, तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है या इसका गुण होता है, क्वालिटीज होता है। ये हमारा ट्रायंगल का होता है, इसका होता है ट्रायंगल का, कि उसके तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा नियम उसका ये है कि कोई भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उन दो जो भुजा सबसे बड़ी होगी उस जो अदर दूसरी जो भुजाएं होंगी उनका योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा। अभी आपको ये बात मेरी मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। जैसे कि देखिए, ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसके निम्नलिखित कोण हो। आपको ये कोण दे दिए 3, अब पूछ रहे हैं कि ऐसा त्रिभुज बन सकता है क्या। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का जो योगफल होता है, तीनों कोणों का योगफल होता है, वो कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको तीनों को टोटल करना है। अगर वो टोटल 180 आ रहा है तो हाँ लिखेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आप ना लिखेंगे। यानी 180 अगर डिग्री का एंगल नहीं बन पा रहा, पूरा कोण योगफल नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब वो आपका जो है त्रिभुज नहीं बन सकता। जैसे कि पहला वाला है 70 प्लस 60 कितने हो गए 130, 50 180, यानी कि 180 तो है, तो यानी कि ये हाँ हो गया, बन जाएगा। फिर है 60 और 60 कितना 120, 120 और 75 कितना हुआ 195। तो 195 तो 180 ज्यादा है, तो ये त्रिभुज हमारा नहीं बन सकता, तो हम नहीं लिख देंगे यहाँ पर। उसी प्रकार से 20 और 30 50, 50 और 130 180, 180 हो गया, तो सही है। इसका मतलब कि हाँ ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। इसी तरह से आप DEF तीनों कर लीजिएगा, ऑलराइट। उसके बाद 4th क्वेश्चन है कि ऐसा त्रिभुज हो सकता है कि की तीनों भुजाओं का माप निम्नलिखित हो। आपको 3 भुजाएं दी हुई है इसकी, और आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा त्रिभुज का बन सकता है क्या। तो देखिए, जैसे कि दिया हुआ 9 12 7 त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तीनों का नाप दिया हुआ है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 12, अदर दूसरी अलग भुजाएं कौन कौन सी है 9 और 7, ठीक है। तो 9 और 7 का योगफल कितना हुआ 16, और 12 हुआ, तो उसमें बड़ा कौन सा हुआ हमारा योगफल हो गया ये 16 जो है बड़ा हुआ 12 से। तो इसका मतलब कि ऐसा त्रिभुज हो सकता है। और यही इसका नियम है कि इन दो जो अलग दिशाएं हैं इनका योगफल कभी भी तीसरी भुजा से कम नहीं होगा, हमेशा ये ज्यादा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए ये 10 है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 10 सेंटीमीटर वाली सबसे बड़ी भुजा है, और छोटी दोनों कौन सी है 5 और 4 9। तो ये 9 है और ये 10 है, तो 10 तो बड़ी हो गई, तो यह संभव नहीं है। तो ये हम क्या लिख देंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। और ये संभव हो सकता है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ ये संभव है। उस प्रकार से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 10, और बाकी की 2 भुजा कौन सी है 8 और 9। 8 और 9 कितने हुए 17 हो गए, और 10 हो गया, तो बड़ा कौन सा हुआ ये हुआ। इसका मतलब यह संभव है, तो यानी कि इसको हाँ लिख देंगे, ठीक है। आगे समझ में आपको, आप इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज निकाल लीजिए 17.2 की एक्सरसाइज है। सत्य असत्य लिखना आपको बहुत आसान है। जो आपके त्रिभुज के आपके जो गुण होते हैं उन्हीं की बेस पर है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, सत्य है तो सत्य लिख दिया आपने। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल सदैव 180 सेंटीमीटर नहीं 180 डिग्री होता है, ये भी सत्य है। विषमभु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, गलत, तीनों अलग अलग होती हैं, तो ये असत्य है। समकोण त्रिभुज का एक कोण सदैव 90 डिग्री का होता है, तो ये सही है, सत्य है ये। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, ये भी सत्य, चतुर्भुज का मतलब ही 4 भुजाएं हुआ, ये भी सही हो गया, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कोणों में 2 कोणों की माप दी गई, तीसरे कोण का नाप लिखिए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो त्रिभुज होता है उसका योगफल कितना होता है कोणों का 180, तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B
और कोण सी, इनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण ए दिया है आपको 65 डिग्री, बी दिया है आपको 55 डिग्री और सी आपको निकालना है और योगफल कितना है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे हम 65 और 55 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 120 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। तो कोण सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कोण सी कितना निकल के आ गया 60 डिग्री निकल के आ गया। इसी प्रकार से आप सारे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो कोणों का योग करना है और 180 में से उसको माइनस कर लेंगे तो तीसरा कोण जो हमारा जो है वो ये निकल आएगा। जैसे कि 140 प्लस 20 160 हो गया और 180 में से 160 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। तो हमारा कोण डी जो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में नंबर 3 में है निम्नलिखित त्रिभुज बनाइए। ये आपको मैंने त्रिभुज बताया किस किस प्रकार के होते हैं, वही आपको त्रिभुज दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ये त्रिभुज बनाने हैं। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज में इतना ही करना है। इस प्रकार 17.1 और 17.2 पूरी आपकी हो जाती है। 17.1 मैंने पूरी करा दी और 2 में जो आपको 3 प्रश्न किए हैं ये आप कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप अपना काम अपना कंप्लीट करके रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।